आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन की तरफ से एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। आज जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर वेरिएबल एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंगली होगा, जिसका लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट से आसानी से मिल जाएगा। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास ओपन अप होगा, जिसमें ये बिगनर लेवल पे क्विज है पाइथन से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के ऊपर मैं आजकल पाइथन पढ़ा रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड अब तक हमने जितने भी टॉपिक कवर्स किए हैं, मैंने उससे रिलेटेड एक प्रोफेसर प्रूफ के ऊपर क्विज डिजाइन किया है जो कि बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। इसको इसका नाम है यहाँ पे पाइथन फंक्शन एंड वेरिएबल। टोटल 10 सवाल है इसके अंदर। मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगी और एक एक कर कर आपको उनके आंसर्स बताऊंगी। लिंक ओपन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप जैसे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्विज जो है वो शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस बताती हूँ और एक एक कर कर उनके आंसर्स बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन द पाइथन। पाइथन में ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज होता है जिसके थ्रू हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन, फंक्शन, डेफ या डिफाइन। तो डेफ का जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। आप जैसे ऑप्शन चूज करोगे नीचे सबमिट आंसर का ऑप्शन आएगा, आपने उस बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो ग्रीन कलर से शो करेगा एंड देन आपको यहाँ पे आपका स्कोर भी बताएगा एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अवेल करेगा। तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख सकें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट डू इन अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के अंदर पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। एंड करती है फंक्शन को किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे और फिर उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट को बैक करती है, फंक्शन को रीस्टार्ट करती है, उसे डिफाइन करती है या फिर उसे जो है वो प्रिंट करती है। तो रिटर्न अपने नाम से जाहिर है कि जो भी स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे पाइथन उसको रिटर्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। आपने जब भी पाइथन में वेरिएबल का नाम लिखना होता है तो आप उसको एक स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं। अगर आप उसमें अंडरस्कोर सेंटर में लगाते हैं, स्टार्ट में लगाते हैं या वेरिएबल को कैपिटलाइज कर देते हैं तो पाइथन उसको कंसीडर नहीं करता। वेरिएबल का नाम हमेशा जो है वो या तो आपके इंटीगर से शुरू होगा या फिर जो है आपने जो भी वेरिएबल बनाया होगा वो हमेशा स्मॉलर वैल्यूज के अंदर डिफाइन होगा। यहाँ पर इसकी अच्छी बात ये है कि आपको ना एक्सप्लेनेशन भी देता है। जैसे यहाँ पे बताता है कि पाइथन में रूल है वेरिएबल्स को नंबर करते हुए कि हमेशा लोअर क्लास रहते हैं या फिर वो अपर क्लास रहते हैं और अंडरस्कोर के अकॉर्डिंगली हम उसको यूटिलाइज जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, सच केसेस में कर सकते हैं कि अगर आपने कंप्लीटली लोअर केस लिखा है, जैसे माया और फंक्शन अगर आपने दोनों लोअर केस लिखे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटलाइज और लोअर केस एक साथ जो है वो यहाँ पे अंडरस्कोर के अकॉर्डिंगली यूज नहीं होता। देन हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन किसी स्कोप ब्लॉक स्कोप के अंदर डिफाइन होता है तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है और अगर वो उससे बाहर डिफाइन होता है तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। अगर आप इससे रिलेटेड कंप्लीट रिस्पॉन्स सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ पाइथन से रिलेटेड, जिसमें मैंने एग्जांपल से लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल काफी अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को लाजमी चेक कीजिए ताकि लोकल एंड ग्लोबल यहाँ पर जो हमारे स्कोप होते हैं पाइथन में उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन हमारे पास डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फंक्शन के अंदर, जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप बताएं कि इस कोड के अंदर जो कि प्रिंट प्रिंट टाइप 10.5 है, इसके अंदर आपने डेटा टाइप बतानी है बेसिकली अपने फंक्शन से रिलेटेड। तो अगर हम नॉर्मल इसको देखें तो ये यहाँ पे इंटीगर का फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये इंटीगर का फंक्शन क्यों नहीं है। अच्छा, ऑप्शन इंटीगर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड फ्लोट है हमारे पास। तो अगर हम नॉर्मल काउंट करें तो 10 जो है वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो इनवर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखा, तो बुलियन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सी एंड डी जो दो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो गए। देन हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन ए एंड बी, इंटीगर एंड फ्लोट। अगर हम वैसे देखें तो ये इंटीगर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में
लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ नंबर फॉर्मेट में नहीं लिखा है, ये 10.5 करके लिखा है। तो जब 10 के साथ जो इंटीजर के साथ कोई चीज पॉइंट करके लगाते हैं तो उसको हम फ्लोट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो क्लास फ्लोट इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हमने ऑलमोस्ट अपना हाफ ऑफ द क्विज कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ डू यू असाइन अ वेरिएबल टू अ वेरिएबल इन पाइथन। जो भी कोई हमारा वेरिएबल होगा हम उसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है वो डिफाइन करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, तो हम यहाँ पर उसको चूज करेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है ना वो आपके करेक्ट आंसर के नीचे आती है। तो अगर आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ना चाहें तो आप वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। देन हमने यहाँ पे अपनी लास्ट क्लास के अंदर लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें पूछता है व्हाट डज दिस कोड डू माई अंडर स्कोर लिस्ट 1 2 3। ये क्या करता है हमारे पास, आपने बताना है क्या ये यहाँ पे लिस्ट बनाता है 3 आइटम से, किसी फंक्शन को डिफाइन करता है, प्रिंट करता है नंबर को, या असाइनमेंट करता है वैल्यू की हमारे लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे ना दो तरीके के सिनेरियोज होते हैं। अगर तो कॉमा लगा के हमारे पास लिस्ट लगी है तो इसका मतलब एक पूरी लिस्ट बना दो यहाँ पर इन 3 एलिमेंट से रिलेटेड। उस केस में क्रिएट अ लिस्ट विद 3 एलिमेंट हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे प्लस के थ्रू लगी है तो फिर आपके पास यहाँ पर असाइन अ वैल्यू 3 टू वेरिएबल माई अंडर स्कोर लिस्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो चीजों को देखना होता है पाइथन के अंदर। हमारे पास देन यहाँ पे जो है वो अगला क्वेश्चन है वेरिएबल से रिलेटेड, जिसमें आउटपुट बताना है आपने हेलो का। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है LEN एंड देन ब्रैकेट्स में लिखा है हमारे पास हेलो। तो जो LEN है इसका मतलब होता है लेंथ। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ट्राई कीजिएगा। आप लिखिएगा प्रिंट लेंथ हेलो, तो वो आपको जो है वो यहाँ पे हेलो की लेंथ बताएगा। बेसिकली वो क्या बताता है, हमारे करेक्टर्स बताता है यहाँ पे। तो हेलो में टोटल 5 करेक्टर्स आते हैं, तो 5 जो होगा वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से अगर हेलो वर्ल्ड पूरा लिखा होगा तो देन हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लेंथ की कमांड जो है वो लेंथ के लिए यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है। देन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डज द इनपुट फंक्शन डू। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, यूजर से बेसिकली वो हमारे पास इनपुट लेता है। आपको पता है पाइथन में दो बेसिक फंक्शंस हैं, एक कहलाता है इनपुट और दूसरा कहलाता है प्रिंट। तो इनपुट क्या करता है, वो हमारे पास यूजर से यहाँ पे इनपुट लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वेट फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। जो भी चीज हमारा यूजर यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है वो उसको एज अ स्ट्रिंग कॉम्प्लिकेटली रिटर्न करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको जिस वीडियो में पढ़ाई है मैं वो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी लाजमी चेक करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास हमारे को इससे रिलेटेड एंड अपने सर्टिफिकेशन को चेकआउट करेंगे। तो कहता है व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे कमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है हमारा पीस ऑफ कोड। एक्चुअली डॉकर स्ट्रिंग का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो HTML एलिमेंट्स में किया जाता है। जब हम HTML का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, आपने बेसिक स्ट्रक्चर लेवल पे पढ़ा होगा, तो उसमें हम डॉक टाइप से जो है वो इसको शुरू करते हैं। सारे आंसर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट माय आंसर्स पे क्लिक करना है एंड देन लास्ट में आपको व्यू माय रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा। हमारे स्कोर है 100 आउट ऑफ 100। अब हम यहाँ से व्यू माय रिजल्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यू कैन इजिली सी के यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा। ना व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट कि आपका नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऐड नेम टू योर सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। इस तरीके से पेंसिल क्रिएट होगी। अगर ये आपको नजर नहीं आता तो कंट्रोल के साथ आप माइनस दबाइए अपने कीबोर्ड से जब तक आपको ये ऑप्शन नजर ना आए। तो आप इसे जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप अपना नाम लिख दें। तो मैं यहाँ पे सिंपल मिस महक आलमगीर लिख देती हूँ। आपने अपना नाम लिखना है, देन लिखने के बाद हम इसको जैसे ही सबमिट करेंगे सर्टिफिकेट पे ये रिफ्रेश होके मेरा नाम प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया। आप इस सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड के बटन से, और अगर PDF में सेव करना चाहते हैं तो ये PDF में भी यहाँ से आसानी से सेव हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्विज जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्विजेस के लिए मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। And अगर आपने अब तक मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए इसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू अपने चैनल के ऊपर आपको पाइथन पढ़ा
सिखा रही हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।